नमस्कार दोस्तों, मैं पवन मेरे चैनल टेकी पवन में आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, बाल विकास, एक्ट्स, राइट्स, एनसीएफ 2005 और जितने भी शिक्षण से संबंधित टॉपिक्स हैं वो सभी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। आप उन्हें प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अनुबंधन अनुक्रिया सिद्धांत पावलोव का, कंडीशनल रेस्पॉन्स थ्योरी। अनुबंधन अनुक्रिया सिद्धांत, इसके प्रवर्तक कौन है? पावलोव है। ये एक अधिगम सिद्धांत है और पावलोव एक व्यवहारवादी है। इसका प्रतिपादन 1904 में किया गया था। पावलोव कहाँ के निवासी थे? रूस के थे और इनको 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था और इन्होंने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था। अब आप ये देख रहे होंगे, डॉग पसंद था, भारत रूस से पनडुब्बी लेता था, डॉग पसंद था। ये क्या है? ये याद करने की शॉर्टकट्स हैं कि पावलोव कहाँ का व्यक्ति था? रूस, तो रूस से हम पनडुब्बी लेते, तो मैंने ऐसे, ये ट्रिक्स है। आप भी अपने अपने ट्रिक्स ऐसे बना सकते हैं। अब इस सिद्धांत के कई उपनाम हैं, कई नामों से इसको जाना जाता है। पहला, CR थ्योरी, कंडीशनल रेस्पॉन्स थ्योरी। नंबर 2, CSR थ्योरी, कंडीशनल स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी। थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत था उसे तो SR, पहले स्टिमुलस आता था फिर रेस्पॉन्स आता था, इसलिए SR थ्योरी कहते थे। और यहाँ क्या होगा? यहाँ पहले कंडीशंस आएंगी और फिर रेस्पॉन्स होगा, उसके कारण ये सारा खेल होगा। नंबर 3, इसे शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। 4, क्लासिकल सिद्धांत। 5, क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत। 6, अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत। नंबर 7, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत। नंबर 8, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। नंबर 9, अस्वाभाविक अनुक्रिया सिद्धांत। नंबर 10, प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत। नंबर 11, परंपरागत अनुबंधन सिद्धांत। नंबर 12, अनुबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, क्योंकि अनुबंध होता है पहला क्रिया का और फिर उसके बाद प्रतिक्रिया होती है, इसलिए इसको ये नाम दिया गया। नंबर 13, संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत। नंबर 14, अनुबंधन पितामह सिद्धांत। नंबर 15, शरीर शास्त्री सिद्धांत। और नंबर 16, अनैच्छिक अनुक्रिया सिद्धांत। इतने नामों से इसे जाना जाता है। अब यहाँ कुछ टर्म्स हैं, उसे आपका जानना जरूरी है, अदरवाइज आप अगली तालिका चित्र को नहीं समझ पाएंगे। UCS का प्रयोग हमने किया है अनकंडीशनल स्टिमुलस के लिए। और अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या है? स्वाभाविक उद्दीपक, जो कि भोजन होता है। बिना कंडीशन के कोई स्टिमुलस होता है, उद्दीपक होता है उत्तेजित करने वाला कुत्ते को, तो वो क्या है? भोजन। फिर है CS कंडीशनल स्टिमुलस। कंडीशनल यानी कि कंडीशन लगा के अगर कोई स्टिमुलस हो ऐसा, तो ऐसा उद्दीपक कहेंगे इसको हिंदी में। और कौन सा है ये? घंटी, कि घंटी देखकर लार आ जाए, तो ये कंडीशनल स्टिमुलस है। और ऊपर वाला क्या था? कि भोजन देख को लार आ जाए। फिर है UCR का मतलब है अनकंडीशनल रेस्पॉन्स, की स्वाभाविक क्रिया अनुक्रिया लार। भोजन देखकर अगर लार आती है तो उसे UCR कहेंगे। UCS से क्या निकला है? UCR, ध्यान रखें। और CS से क्या निकलेगा? CR, अर्थात केवल घंटी देखकर अगर लार आने लग जाए कुत्ते के मुंह में, तो CS से क्या निकला? CR, ये ध्यान रखें। इस चित्र में सबसे नीचे वाला जो एरो है, कुत्ते को और भोजन को जो जोड़ रहा है, लंबा वाला एरो जो नीचे नीचे से जा रहा है, वो है स्थिति 1। और ये स्थिति 1 क्या बताती है? कि कुत्ते को भोजन देखकर अगर लार आ गई, आप देखें कुत्ते को भोजन देख के लार आ रही है नीचे नीचे दाईं तरफ, तो ये क्या है? लार, स्वाभाविक अनुक्रिया है, UCR। ये स्थिति 1 है। फिर स्थिति 2 कौन सी है? इस चित्र के ऊपर ही ऊपर वाला भाग, जिसमें कुत्ता घंटी CS, देखो CS लिखा हुआ ना, तो कुत्ता CS घंटी देखकर प्लस लार टपकाता है भोजन देखकर, यानी कि घंटी और भोजन दोनों देखकर अगर संयुक्त रूप से उसको देखकर लार टपकाता है,
तो उसे हम क्या कहेंगे, यूसीआर, स्वाभाविक अनुक्रिया। और तीसरी स्थिति आती है बीच वाली स्थिति। आप देखेंगे इस चित्र के बीचों बीच कि कुत्ता, फिर एरो बना हुआ है, फिर घंटी, फिर एरो बना हुआ है भोजन। ये क्या है, अगर कुत्ते को भोजन से पहले ही घंटी देखकर ही लार आ जाए तो फिर इसे क्या कहेंगे हम, लार। ये अस्वाभाविक अनुक्रिया है, सीआर, कंडीशनल रेस्पॉन्स, जो कि तृतीय स्थिति है। स्थिति 1 में समझा चुका हूं। अनुकूलन या अनुबंधन से पूर्व यदि भोजन से अगर लार आती है तो भोजन देखकर लार आना स्वाभाविक अनुक्रिया है, तो यूसीएस से यूसीआर का जन्म होता है। स्थिति 2, अनुकूलन या अनुबंधन के दौरान अर्थात घंटी और भोजन यदि एक साथ दिया जाए कुत्ते को, तो फिर जो लार आएगी, उस घंटी एवं भोजन के संयुक्त होने से जो लार आएगी उसे हम स्वाभाविक अनुक्रिया यूसीआर कहेंगे। निष्कर्ष क्या निकला, CS प्लस यूसीएस बराबर यूसीआर। स्थिति 3, अनुकूलन अनुबंधन के बाद अब वो घंटी का अनुकूल हो गया कुत्ता। अब देखो क्या हो रहा है, अब उसको केवल घंटी बजाने से लार आने लग गई कुत्ते को, तो ये क्या हुई, अस्वाभाविक अनुक्रिया। तो CS से क्या निकला, CR। ये पूरा का पूरा सिद्धांत क्या है दोस्तों, शॉर्टकट में बताऊं तो ये है कि पहले कुत्ते को भोजन दिया जाता था, तब उसको लार आ जाती थी, तो नॉर्मल सी बात है। फिर बाद में उसने क्या किया पावलोव ने, कि घंटी बजाकर उसको भोजन दिया जाने लगा, तो घंटी के बजते ही उसको लार आने लग जाती थी क्योंकि उसको भोजन मिल जाता था। फिर बाद में उसने तीसरे केस में क्या किया कि भोजन नहीं दिया और केवल घंटी बजाई, तो भी उस कुत्ते को लार आने लग गई। यानी कि कहने का मतलब, लार तो कायदे से भोजन देख के आनी चाहिए, लेकिन उस कुत्ते को फिर बाद में ऐसा अनुकूलन हुआ, ऐसा अनुबंधन हुआ स्थिति 3 में कि केवल घंटी बजाने से ही उसे लार आने लग गई। तो ये है इसका पावलोव का पूरा सिद्धांत। यहाँ हमने निष्कर्ष बताया, स्थिति 1 में स्वाभाविक उद्दीपक भोजन से क्या होगा, स्वाभाविक अनुक्रिया लार होगी। यूसीएस से क्या निकलेगा, यूसीआर, समीकरण 1। अनानुबंधित उद्दीपक से क्या होगा, अनानुबंधित अनुक्रिया। अनकंडीशनल स्टिमुलस से क्या होगा, अनकंडीशनल रेस्पॉन्स। ये चारों तत्व एक ही हैं, जो कि इशारा कर रहे हैं कि यूसीएस से यूसीआर होगा। स्थिति 2 क्या कह रही है, अनुकूलन या अनुबंधन के दौरान अस्वाभाविक उद्दीपक घंटी और साथ में प्लस स्वाभाविक उद्दीपक भोजन से जो लार निकलेगी उसे स्वाभाविक अनुक्रिया कहेंगे। स्थिति 2 में अस्वाभाविक उद्दीपक घंटी से क्या निकलेगी, अस्वाभाविक अनुक्रिया लार, अर्थात CS से क्या निकलेगा, CR, और अनुबंधित उद्दीपक से क्या निकल रहा है, अनुबंधित अनुक्रिया। स्थिति 3 को ही अनुकूलित अनुक्रिया पावलोव सिद्धांत कहते हैं। यहाँ घंटी से लार टपकना अनैच्छिक क्रिया है। स्थिति 3 में कुत्ता घंटी से भोजन प्राप्ति का इतना आदी हो जाता है कि केवल घंटी बजने से उसके मुंह में लार आने लग जाती है, और यही पावलोव का अनुबंधन सिद्धांत है। अब देखते हैं पावलोव सिद्धांत की मुख्य शब्दावली, जिससे हम इस सिद्धांत को समझ सकते हैं। पहला है विलोप या विलीनीकरण, एक्सटिंक्शन। अनुबंधन स्थापित हो जाने के बाद यदि बार बार मात्र अनुबंधित उद्दीपक घंटी ही प्रस्तुत की जाए तो अंततः अनुबंधित अनुक्रिया, कंडीशनल रेस्पॉन्स, केवल घंटी से जो लार आना है वो बंद हो जाएगी। इसे ही विलोपीकरण कहते हैं। अर्थात यदि घंटी के बाद भोजन देना बंद कर दिया जाए कुछ समय के लिए, तो घंटी बजाने से फिर कुत्ते के मुंह में लार नहीं आएगी। इसे ही विलोप कहते हैं। नंबर 2, उद्दीपक सामान्यीकरण। बालक मिलती जुलती परिस्थितियों के प्रति वैसा ही व्यवहार करता है जैसा वह पूर्व में अनुभव कर चुका है। जैसे एक बालक जो खरगोश के बालों से डरता था, वह रुई देखकर भी डरने लगता है। वाटसन ने 11 माह के अल्बर्ट नामक बालक पर प्रयोग करके यह निष्कर्ष निकाला कि बालक खरगोश से तो डरने लगा ही था, साथ में सभी रोएदार चीजों से भी डरने लगा। क्यों? क्योंकि बालक को क्या हो गया, पूर्व अनुभव से उसने ये देख लिया
कि हाँ ऐसी चीजें जो रोएदार होती है वो खतरनाक हो सकती हैं, खा सकती हैं, तो वो रुई से भी डरने लगा। नंबर 3, उद्दीपक विभेदीकरण, स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। कुत्ते को घंटी की आवाज पर भोजन देकर प्रेरित किया गया, जबकि सीटी की आवाज पर भोजन नहीं दिया गया, जिससे कुत्ता धीरे धीरे घंटी और सीटी की आवाज में अंतर करना सीख गया। अब कुत्ता केवल घंटी की आवाज पर ही अनुक्रिया करता, अर्थात लार टपकाता। इसमें क्या किया, जो दोनों उद्दीपक थे, भोजन और घंटी, उसमें विभेद कर दिया कि घंटी बजाकर तो उसको क्या दिया गया, भोजन, और सीटी बजाकर उसे भोजन नहीं दिया गया। तो कुत्ता समझ गया कि सीटी को बजाने से भोजन नहीं मिलता है, तो वो लार नहीं टपकाता। जबकि घंटी को बजाकर भोजन दिया जाता तो उसको क्या लगता कि हाँ घंटी बज गई तो अब भोजन मिलेगा, तो वो लार टपकाने लग जाता। फिर नंबर 4 है समय कारक। दोनों उद्दीपकों अर्थात घंटी एवं भोजन के बीच अनुबंधन तभी स्थापित होगा जब इनके बीच समय अंतराल 5 सेकंड से अधिक का नहीं होगा। मान लीजिए घंटी अभी आपने अभी बजाई और खाना देंगे उस कुत्ते को 2 घंटे बाद, तो घंटी और भोजन में फिर कोई संबंध स्थापित नहीं होगा और उसका कुत्ते पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। अब देखते हैं पावलोव सिद्धांत का महत्व। नंबर 1, शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग इसी सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करने से बालक जल्दी सीखता है। नंबर 2, यह सिद्धांत क्रिया की पुनरावृत्ति पर बल देता है, बार बार प्रयास पर बल देता है। नंबर 3, क्रिया की पुनरावृत्ति के आधार पर ही अनुबंधन स्थापित किया जाता है। नंबर 4, भय निवारण में सहायक है कि आप उसको डरने वाली चीजों से दूर कर सकते हो, उसको एग्जाम्पल दे दे के, अलग अलग चीजों के बारे में बता के। नंबर 5, बालकों को कभी भी नकारात्मक शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं करनी चाहिए, वरना बालकों में फिर क्या चालू हो जाएगा, नकारात्मक अनुबंधन। नंबर 6, सामाजिकरण में सहायक, ये समाज में रहने में बालकों की मदद करता है ये सिद्धांत। नंबर 7, अनुशासन विकसित करने में भी सहायक है ये, कि हम इसके द्वारा समझा सकते हैं बालक को। नंबर 8, गणित शिक्षण में उपयोगी है। नंबर 9, स्वभाव व आदत निर्माण में यह उपयोगी है। नंबर 10, यह सिद्धांत यांत्रिक तरीके से सीखने पर बल देता है। यांत्रिक तरीका मतलब यह रटने पर बल देता है कि आपने खाना दिया गया, कुत्ते को खाना दिया गया, घंटी बजा बजा के बाद में क्या हुआ, वो इतना रट गया उस सिद्धांत को कि वो घंटी बजाने से लार टपकाने लगा। नंबर 12, सतर्कता पर बल। नंबर 13, भाषा सीखने तथा सीखने के लिए उपयोगी है ये सिद्धांत। और नंबर 14, अभिव्यक्ति के विकास पर यह सिद्धांत बल देता है। अब देखते हैं अनुबंधन के लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन सी है कंडीशंस के लिए। नंबर 1, CS कंडीशनल स्टिमुलस, घंटी को अनकंडीशनल स्टिमुलस भोजन से पहले प्रस्तुत करना चाहिए। इस प्रकार के अनुबंधन को डिलेड कंडीशनिंग या विलंब अनुबंधन कहते हैं, अर्थात घंटी को भोजन से पहले प्रस्तुत करो, तब जाके ही घंटी और भोजन में अनुबंधन होगा। नंबर 2, यदि घंटी एवं भोजन दोनों साथ साथ दिए जाएं तो इसे हम क्या कहेंगे, सहगामी अनुबंधन। नेक्स्ट है, यदि घंटी से पहले भोजन दे दिया जाए तो अनुबंधन नहीं बनेगा और इसे पश्चगामी अनुबंधन कहेंगे। मान लीजिए पहले भोजन दे दिया कुत्ते को और फिर बाद में आपने घंटी बजाई, तो घंटी का और भोजन का कोई रिलेशनशिप ही नहीं बैठेगा। नंबर 5, अनुबंधन के समय कोई और उद्दीपक नहीं होना चाहिए आसपास में। यदि उस द्वितीय उद्दीपक से प्रभावित हो गया तो फिर उसके साथ अनुबंधन बन जाएगा, इसे द्वितीय कोटि अनुबंधन कहते हैं। जैसे कुत्ते के सामने मान लीजिए आपने एक तरफ मांस का टुकड़ा रख दिया और एक तरफ कोई रोटी का टुकड़ा रख दिया, और फिर आप रोटी के साथ उसका अनुबंधन बनाना चाहेंगे तो वो नहीं बनेगा, क्योंकि कुत्ता प्रेफर किसको करेगा, मांस को, तो उसके साथ उसका अनुबंधन बन जाएगा। फिर नंबर 6, उद्दीपक भी 2 प्रकार के होते हैं, सकारात्मक उद्दीपक जो अनुबंधन को बढ़ाए और नकारात्मक उद्दीपक जो अनुबंधन को घटाए।